हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि साल का नया महीना जनवरी मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप में किसी भी प्लेसमेंट में अगर कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको पेड अपॉइंटमेंट्स, बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न, यू आर इन दिस हायरोफेंट एनर्जी, जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने दिल, अपने इमोशनल विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें। स्टार कार्ड, लेट मी सी, ओके। सो देर आर लॉट ऑफ एंडिंग्स इन योर लाइफ एंड एक्चुअली जो बर्डन स्ट्रेस है, जिस भी चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस है, थोड़े से थके हुए हैं, गार्डेड है, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ को गार्ड करना, मैरिज है या फिर आपके ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग या फिर एक इमोशनल कनेक्शन, जिसको अगर आप ऑफिशियल ट्रेडिशनल मैरिज का या कमिटमेंट का अगर आप चेहरा देना चाहते हैं और उसमें अगर दिक्कतें थी, कुड बी ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में दिक्कत, वो सॉर्ट आउट हो रहा है, या फिर आप कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, दैट्स अ विश फुलफिलमेंट दैट यू आर गेटिंग। अगर आप फाइनेंशियली कुछ चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके बीच में जो अभी आप इतना वेट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फिर भी आपको अपना गोल एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो रहा था, तो अभी हो जाएगा। 10 ऑफ wands, सो आपके दिल से जो विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं कुछ महीनों सालों से, वो अभी आपके जो टाइम लग रहा था वो ख़त्म हो रहा है। बर्डन, स्ट्रेस, ये सारा ख़त्म हो रहा है। अगर आप कहीं पे ओवरवर्क्ड फील कर रहे थे मेंटली, इमोशनली या फिजिकली, वो फेज़ एक ख़त्म हो जाए। यू आर मैनिफेस्टिंग ब्रांड कमिटमेंट्स, जैसे कि कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, जैसे एडवाइजरी, स्पिरिचुअल वर्क खुद करना या किसी से लेना। दिस हायरोफेंट कुड बी वेल एन एडवाइजरी रोल जो आप निभाएंगे, या फिर आपको कोई एडवाइस अगर आपको चाहिए तो वो मिल रहा है। प्लस कमिटमेंट इन मैरिज वो दिखाई दे रहा है। एंड आप काफ़ी अभी अपने जो अपने प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से जनवरी मंथ आपका बेटर मैनिफेस्ट आप करोगे रादर देन कैजुअल थिंग्स। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि दो लोगों के बीच में अगर स्ट्रेस था, सेपरेशन था, लव रिलेशनशिप की मैं बात करी हूँ, दो लोगों के बीच में अगर स्ट्रेस था, सेपरेशन था, बातें कम हो रही थी या नहीं हो रही थी रिलेशनशिप में, नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, एक्शन इन दिस रिलेशनशिप एंड हीलिंग। दोनों लोग दोबारा एक साथ जुड़ रहे हैं विथ हीलिंग। ओके, मतलब जो हो गया, अभी इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टुगेदर एंड मेक अ गुड रिलेशनशिप। दिस कैन प्ले आउट इन योर वर्क लाइफ एज वेल कैप्रिकॉर्न। जैसे कि आपने कुछ सोचा, डिटरमाइन किया, डिसीजन लिया विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, मेल फीमेल डजंट मैटर। यू वांटेड टू बिकम फाइनेंशियली एंड रिसोर्स वाइज काफ़ी एबंडेंट, कि आप अपना ही नहीं बाकी आसपास के आपके लव्ड वंस का भी आप टेक केयर कर सको। वहाँ तक आपको पहुँचने में काफ़ी डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल, सेम रूल, सेम रूटीन हर रोज़ फॉलो करना, एक्शन लेना। देन कभी कभी हेल्थ वाइज ऐसा हो सकता है, दिमाग में मुझे आ रहा है कि अगर किसी के हेल्थ इश्यूज रहे हैं तो वो भी अभी ख़त्म होने वाले हैं। एंड यू आर बिकमिंग अगेन अ स्टूडेंट, कुछ डेटा एंड प्रूफ के साथ जाना एंड उस हिसाब से अपने ड्रीम करियर या रिसोर्सफुलनेस को मैनिफेस्ट करना, ताकि आप सिर्फ अपना नहीं, दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यू आर बिकमिंग दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इवन इफ यू आर मेल, सो दैट मीन्स यू आर क्वाइट
you will be quite able to, मतलब आप काफ़ी abundantly would be able to manage yourself and others. ये जो पर्सन है ना, ये सिर्फ अपना नहीं, इसके आसपास इतनी ग्रीनरी है दैट शी इज़ एबल टू नर्चर अदर पीपल, चाहे वो पैसे से हो, एफर्ट्स से हो, सेवा से हो, प्यार से हो, रिसोर्सेज किसी और को क्या चाहिए उसको अवेयरनेस है. सो यू आर बिकमिंग दैट एंड दैट्स द प्रोसेस राइट नाउ दैट यू आर गोइंग थ्रू. स्टार कार्ड इज़ इन योर विश फुलफिलमेंट. तो जो भी आपकी इच्छा रही है कैप्रिकॉर्न कुछ महीनों सालों से, तो वो आपकी अभी पूरी हो रही है, होने वाली है. प्लस बी स्लाइटली इमोशनली वल्नरेबल इन योर लाइफ, यानी कि अपने ज़्यादा लॉजिकल आप जो जितना रहे हैं तो अच्छी बात है, तब की तब ज़रूरत थी लॉजिकल ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन डिसीजन की दिमाग लगा के, बट अभी जो है आपको थोड़ा सा इमोशनली भी एक्सप्रेसिव, अपने पहले तो खुद के इमोशंस को आप फेस टू फेस करें, आप चाहते क्या है, एंड अगर ये इमोशंस, ये बातें अगर किसी को बोलने की ज़रूरत है इन लव लैंग्वेज, तो ज़रूर बोलें. दिल खोल के किसी से बात करें, उससे आपका रिश्ता मजबूत होने वाला है. देयर आर टू पीपल, आई सी देम इक्वली अपने पोजिशन में बैठे हुए. वन इज़ वेरी लॉजिकल, डेटा ड्रिवन, एंड अनदर इज़ बहुत नर्चरिंग, काइंड, नर्चरिंग, सबका ख्याल रखना वैसा वाला. सो दैट बॉन्ड इज़ बिकमिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एनवायरमेंट इस मैजिशियन है, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि मैनिपुलेशन है, मतलब क्या है फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, अनसर्टेनिटी, बट इसमें जैसा आप एक्शन लोगे वैसा ही फ्यूचर होगा. अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो इट विल कम टू, यू नो, इट विल गेट इनटू द रिड्यूस्ड एफर्ट. ओके, ख़त्म होता जाएगा, स्पार्क ख़त्म होता जाएगा. अगर आप एक्शन लोगे तो ये अपग्रेड करेगा. टावर कार्ड एंड पेज ऑफ सोर्स, कुछ ऐसा फ्यूचर में होने वाली है अभी जनवरी मंथ के मिड एंड एंड में, कि आप दोनों के बीच में दोबारा अच्छा खासा ट्रांसपेरेंसी, बातचीत, भरोसे वाला ट्रूथफुल बात हो. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप करियर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो अचानक से आपके लाइफ में ओपनिंग्स आना, कम्युनिकेशन आना, इनफ्लो ऑफ मैसेजेस, इंफॉर्मेशन बिजनेस में, तो ये सारा होने वाला है एंड इट विल हैपन सडनली. ओके, सो ब्रेक द बैरियर्स भी हो रहा है, क्योंकि पुराना फाउंडेशन ऑफ थॉट प्रोसेस एंड अप्रोच विल नॉट वर्क. सो जनवरी मंथ विल आस्क यू कि अपना फाउंडेशन ना, आपका जो अंडरस्टैंडिंग था किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसमें अभी नयापन लाने की ज़रूरत है. करियर में आई सी दैट आप अपना मेहनत तो कर ही रहे हैं, करेंगे भी, लेकिन आपको खुद को भी हाई वाइब्रेशनल रहना, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव रहना ज़रूरी है. तो गो आउटसाइड एंड स्पेंड सम टाइम विद द नेचर. ये जितना आप मेहनत के साथ साथ यूनिवर्स के डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ोगे, विच इज़ वेरी हाई वाइब्रेशनल. हम जितना मटेरियलिस्टिक होते हैं, 5 सेंसेस में आते हैं, उतने हम थोड़े थोड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं विद द डिवाइन पावर. इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट, विच इज़ दिस मैजिशियन का ये, तो हार्डवर्क के साथ साथ हमको लक एंड जो हमारा अलाइनमेंट है ऑफ ऑल द चक्रास, इट मेक्स दैट ईजी. तो उसके लिए मेडिटेशन, बाहर जाना, मदर अर्थ के एनर्जी के साथ अलाइन करना विल बी बेनिफिशियल. आपके सपनों में यूनिवर्स आपको आइडियाज़, सब गाइडेंस दे सकते हैं, तो डोंट कंसिडर देम एज की वेग है. ये जनवरी मंथ आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, तो ज़रूर उनको भी कंसिडर करें. आपके लिए इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा, आई एम एक्सेप्टिंग फियर एज नेचुरल एंड बोल्डली टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव एबंडेंस. जैसे मैंने कहा, टावर एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स है, कुछ चीज़ें फाउंडेशन पहले ना सही से दिमाग में नहीं बनी थी, शायद से 2 लोगों के बीच में हो, या फिर आप और सिस्टम के बीच में हो, आप और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो, या फिर कोई एक मैरिज कमिटमेंट की बातें हो. तो वो चीज़ अभी जब सामने आएगी तो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि अनसर्टेनिटी, जैसे मैंने कहा पहले, नहीं देख पाना फ्यूचर क्या है, सो वो फियर पैदा करता है. सो उसको फेस करें. हमेशा याद रखें, एक चीज़ अगर वर्कआउट नहीं हो रही, यानी कि दूसरा रास्ता है. आपके आसपास हेल्पफुल पीपल है, ज़रूर उनसे मदद मांगे. ये
ह्यूमन बीइंग हो सकता है, ये स्पिरिचुअल भी लोग हो सकते हैं। सो डिवाइन से हेल्प मांगे। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ साइन, इफ़ यू आर सर्चिंग एन आंसर, तो उसका साइन आपको यूनिवर्स देगा, येस एंड नो, या इस रिलेशनशिप में क्या है, या फिर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या फिर इस पर्सन के इंटेंशंस क्या है। अगर सवाल कोई है तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको, जैसे मैंने कहा ना, ड्रीम्स के थ्रू, आइडियाज़ के थ्रू, लोगों से आपको मैसेजेस आएंगे, उनके थ्रू आपको उसका साइन मिल जाएगा। प्लस देयर इज़ अ सिचुएशन आई सी कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे 50-50 चांसेस हैं। इफ़ यू टेक एक्शन, जहाँ पे हमने देखा था कहाँ, ये मैजिशियन, जैसे मैंने पहले ही कहा, इट्स अप टू यू। इफ़ यू टेक एक्शन you will get results. If you don't take action, then it will die out. चाहे वो finances है, health है, family है, relationship है। So ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हो वही आपको मिलने वाला है। क्योंकि magician at times manifesting good and manifesting bad as well। अगर आप डर रखते हैं, fear, फेलर का आपको ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको मिलेगा क्या? फेलर। सो एंड मुझे एक सिचुएशन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि सेम चीज़, जैसे कि ए से बी में आपको जाना है और शायद से रास्ता सी से होके जाता है, इस बार सी वाला रास्ता नहीं वर्कआउट करने वाला, आप ये डी से जाइए। डू द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे। कुड बी इन रिलेशनशिप, कुड बी एट वर्क, कुड बी एनीथिंग। पहुंचना आपको उधर ही है। आपको ये अप्रोच जो है क्लाइंट को प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल में, या फिर अपने पार्टनर को मनाने में, या फिर उनसे रिलेशनशिप ठीक करने में, या फिर आपके जॉब में कोई नया तरीका विल वर्क इन फेवर ऑफ यू। एंड पुराने जो ओल्ड तरीके हैं वो शायद से वर्कआउट ना करें। सो choose a new direction to reach the same destination. लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है that if you are thinking कि ये लव कैसा चलेगा इस पर्सन के साथ में, स्ट्रगल्स है, ये कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रेडिशनल है, ये सब होगा कि नहीं होगा। अगर आपके मन में थोड़ा भी शंका आती है कि डू यू नीड टू सर्च अ न्यू वन, नो, यू हैव ऑलरेडी मेट द लव ऑफ योर लाइफ। तो इसमें आपका नया तो अभी जनवरी मंथ में कुछ नहीं है। एंड वॉट एवर योर सिचुएशन इज़, इफ़ यू आर आस्किंग अ टाइम लाइन कि ये कब तक बेटर होगा, या फिर ये बुरा लाइफ टाइम कब तक ख़त्म होगा, या फिर आप इस गोल को कब तक अचीव कर पाओगे, इट्स इन द नियर फ्यूचर। आई वुड से 0 to 3 months में आपको ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। चाहे एक कमिटमेंट है या फिर ब्रांड न्यू जॉब पाना है। हायरोफेंट टॉक्स अबाउट बिग ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, चाहे वो आप खुद क्रिएट करो, आप खुद हो, खुद अपना कोई एडवाइजरी वर्क शुरू करो, कंसल्टेंसी वर्क शुरू करो, स्पिरिचुअल वर्क आप शुरू करें, या फिर आप किसी से ले, या फिर जॉइनिंग अ बिग ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आप खुद कुछ कंपनी को आप स्थापित करें, या फिर आप रिलेशनशिप्स को क्वाइट ट्रेडिशनली लेके जाएं। एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ in the January month. So setting up big and going, following your traditional principles will help you to ground your position. So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading or a healing or full life prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.